सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई इन दिनों जो है आरआरबी एनटीपीसी दोनों लेवल के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 12th लेवल के भी और ग्रेजुएशन लेवल के भी। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो याद से कर देना। और देखो, अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो भाई अपने पास मिनिमम अभी 80 डेज़ का टाइम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी भाई 27 नवंबर से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है और वो चलने वाला है 16 जनवरी तक। तो भाई टोटल 51 डेज़ हम मान लेते हैं। 51 डेज़ टोटल मतलब है अभी अपने पास, एंड 30 डेज़ आप ऐड करके चलो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो यार, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा ना, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो भाई कम से कम वो मिनिमम 1 महीना पहले हमें बता देंगे कि भाई एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा करके आपने देखा भी होगा भाई, वो 1 मंथ पहले ना कुछ वो नोटिस निकाल देते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है इस डेट में होने वाला है। तो अभी अपने पास टोटल 80 दिनों का समय है और भाई इन 80 डेज़ में हमें अपना मैथ एनी हाउ अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। भाई देखो, मैथ 30 मार्क्स के आएंगे, चाहे वो 12th लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो। मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ एंड मैथ में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। देखो भाई, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया। एंड चैप्टर नंबर 5 आपका हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर 6 परसेंटेज। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 टाइम एंड वर्क। चैप्टर नंबर 8 टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद देखो, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बोर्ड वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन चैप्टर नंबर 9 है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। एंड यहाँ पे देखो, मैंने ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख रखा है, तो भाई आप लोग डिस्काउंट इसी में पढ़ लेना। ओके, ये नहीं कि आप अलग से पढ़ रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद एक चैप्टर डिस्काउंट का पढ़ लेना। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 11 एज। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 13 पाइप और सबसे लास्ट में मिक्सचर। देखो, ये टोटल स्टार्टिंग में 14 चैप्टर्स हैं जो कि अर्थमेटिक का पार्ट है। अब आपको करना क्या है, ये जो 14 चैप्टर्स हैं भाई, पर चैप्टर को आपको 3 दिन पढ़ना है। जैसे नंबर सिस्टम है, अब आपको नंबर सिस्टम भाई पर डे आप डिसाइड कर लो कि आपको 2 घंटे पढ़ने हैं मैथ, या फिर 3 घंटे पढ़ने हैं, या फिर 4 घंटे पढ़ने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। आपको हर चैप्टर को 3 दिन देना है। लाइक नंबर सिस्टम 3 दिन पढ़ना है, डेसिमल 3 दिन पढ़ना है, फ्रैक्शन 3 दिन पढ़ना है, ऐसे करके। तो आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स हैं। एंड अगर आप पर चैप्टर को 3 डेज़ पढ़ते हो तो आपका 42 डेज़ में ये 14 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आपका ये 14 टॉपिक समझ लो हो गया है डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका एडवांस का। देखो, एडवांस में आपके टोटल 3 और 3 6 टोटल 6 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला एलजेब्रा आएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा, देन आपका नेक्स्ट ज्योमेट्री आएगा, उसके बाद आपका मेंसुरेशन, फिर आपका चैप्टर नंबर 19 डीआई, और सबसे लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक आएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए इधर 3 और 3 6, यानी कि 6 चैप्टर हो गए। तो भाई देखो, ये 6 चैप्टर कहीं ना कहीं अर्थमेटिक्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें आपको देना है। इन 6 चैप्टर्स में भाई पर चैप्टर को आपको 5 डेज़ पढ़ना है। जैसे एलजेब्रा आपको 5 दिन कंटिन्यू पढ़ना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फिर आपको 5 दिन कंटिन्यू पढ़ना है। यानी कि अगर आप पर चैप्टर को 5 डेज़ पढ़ते हो तो भाई आपका 30 डेज़ में ये 6 का 6 टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जो अभी आपको मैंने बताया, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको अर्थमेटिक में टोटल 42 डेज़ लगेंगे, और जो आपका एडवांस है इसमें टोटल भाई आपको 30 डेज़ लगेंगे। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो भाई हो जाता है 72 डेज़। अब देखो, फिर भी 8 दिन कम लग रहे हैं। अब 8 दिन आप ऐसा कर सकते हो, जो चैप्टर आपको थोड़ा सा वीक लगे तो आप उस पर ध्यान दे देना, सिंपल। और देखो, एक चीज़ और भाई, हर चैप्टर पढ़ने के बाद जैसे आपने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम से, सपोज करो आपका नंबर सिस्टम हो गया कंप्लीट, फिर आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम का आपको PYQ सॉल्व करना है। मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रेलवे वाले, अगर मान के चलो 100-200 क्वेश्चन है तो भाई उतने मत करना, क्योंकि अपने पास टाइम भी लिमिटेड है ना। अब ये नहीं कि आप हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा मत करना। मतलब पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन लगा लेना। बाकी देखो यार, क्वेश्चन लगाने पे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो भाई 500 लगा लो, आप चाहो तो 1000 लगा लो, ऐसा करके, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं ये बोलूँगा कि भाई कम से कम आप पिछले 2 या 3 साल कवर कर लेना। मतलब जैसे अभी इस साल मतलब रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, या फिर पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एंड उसके पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सबके क्वेश्चन लगा लेना नंबर सिस्टम के, फिर डेसिमल के, फिर फ्रैक्शन के, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ के। ओके, तो आपको ऐसे करना है।
और जैसे मान के चलो आपका 72 डेज़ में चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये सारे के सारे, फिर आप कंटिन्यू मॉक लगाओ और उस टाइम तक तो भाई एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, तो आपको सारा कुछ क्लियर भी हो जाएगा कि भाई मेरे पास अब एग्जैक्ट में 20 दिन बचे हैं। मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आने वाले मंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब जनवरी में या फिर फरवरी में जब भी एग्ज़ाम होगा इसका। देखो जनवरी में तो होगा नहीं, तो मैं श्योर हूँ फरवरी या फिर मार्च में इसका एग्ज़ाम। अच्छा, अब आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कहाँ से पढ़ना चाहिए, टीचर से पढ़े मतलब या ऑफलाइन पढ़े, कैसे पढ़े? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे हो तो भाई आप वहीं से कंटिन्यू करो। बट अगर आप कंफ्यूज हो या अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो भाई एक टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 2-3 क्लास लेके देखना, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं लगे तो आप फिर दूसरे टीचर से पढ़ लेना। आदित्य रंजन सर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आप उनसे पढ़ सकते हो, 1-2 क्लास लेके देखना भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो भाई आप टीचर चेंज कर सकते हो, क्योंकि यार यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। आदित्य रंजन सर है, इसके अलावा आपको ये अभिनय सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, अब्बास सैनी सर हो गए, बहुत सारे टीचर हैं, टीचर की कमी नहीं है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह आता हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा इंस्टा आईडी भी दी हुई है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, बाकी मैं ये कह रहा था कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट कर देना, और हाँ अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।